टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे हेयर्स में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, उसकी लेयर क्या क्या होती है और किस लेयर का क्या काम होता है, और जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सो अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारा हेयर कुछ इस टाइप का नज़र आता है। उसमें दो पिगमेंट्स होते हैं, ग्रैनुलर पिगमेंट्स एंड डिफ्यूज़ पिगमेंट्स। ये चीज़ें आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिटर्न वर्क से ही आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमारे आते हैं कि हमारे हेयर में जोन कितने होते हैं। जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। हमारे हेयर में 3 जोन होते हैं। जोन ए का काम क्या होता है? सरफेस आउटर लेयर। ये किसी भी केमिकल को या जो हमारे बालों में डस्ट लगती है या उन सब चीज़ों को कवर करके रखता है। उन सब चीज़ों को हमारे बाकी 2 लेयर से दूर करता है। उसके बाद हमारा आता है जोन बी, प्रोटेक्टिव लेयर। इन केस सरफेस आउटर लेयर से अगर कोई चीज़ अंदर आ जाती है तो प्रोटेक्टिव लेयर उस चीज़ को रोक कर रखती है ताकि वो हमारे जोन सी, कॉर्टेक्स, हार्ट ऑफ द हेयर तक ना जा पाए। कॉर्टेक्स, हार्ट ऑफ द हेयर क्या होता है? वो हमारे हेयर्स का हार्ट होता है। जैसे हम सारे सर्कुलेशन हमारा हार्ट से होता है, हम ह्यूमंस का। उसी तरीके से जो हमारे बालों का जो हार्ट होता है, कॉर्टेक्स, सारा जो भी चीज़ें होती हैं हमारे बालों में वो सब इसके थ्रू होती है। तो हमें कॉर्टेक्स, हार्ट ऑफ द हेयर को बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत होती है। कोई भी अगर हम कभी भी कोई केमिकल अप्लाई करते हैं या ड्रायर यूज़ करते हैं, कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट जैसे स्ट्रेटनर्स हो गए, रोलर्स हो गए, अगर हम कभी भी इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमें कॉर्टेक्स को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें सरफेस आउटर लेयर को कवर करना पड़ता है ताकि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जो हीट है वो हमारे कॉर्टेक्स तक ना आ पाए। तो इसलिए हम सरफेस आउटर लेयर पे मूव्स लगाते हैं, सीरम्स लगाते हैं। वॉश करने के बाद कभी भी अगर आप किसी भी हेयर ड्रेसर के पास जाओगे तो वो आपको सीरम अप्लाई करने की बोलेगा, सीरम अप्लाई करने को बोलेगा। वो इसी वजह से बोलेगा क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सीरम अप्लाई नहीं करोगे तो वो सरफेस आउटर लेयर से प्रोटेक्टिव लेयर तक आ जाएगी और प्रोटेक्टिव लेयर से फिर कॉर्टेक्स पर आने में उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि सीरम अप्लाई करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रैनुलर और डिफ्यूज़ पिगमेंट्स में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ग्रैनुलर पिगमेंट्स जो होते हैं वो बिगर इन साइज़ होते हैं और डिफ्यूज़ पिगमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। बंच ऑफ द ग्रुप, अगर हमारे जो ग्रैनुलर पिगमेंट्स होते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो डिफ्यूज़ पिगमेंट्स होते हैं वो हमेशा पिछड़े अलग अलग रहना पसंद करते हैं। वो जो ग्रैनुलर पिगमेंट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं, मतलब हमारे बालों में ब्लू, रेड एंड येलो कलर होता है। लेकिन हम अगर फॉरेनर्स के हेयर्स में देखेंगे या कई लोगों के हेयर्स में होते हैं जो सिर्फ येलोइश उनका कलर होता है बालों का, तो उनमें सिर्फ डिफ्यूज़ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारे हेयर्स में तीनों की तीनों कलर पाए जाते हैं। उसके बाद जो ग्रैनुलर पिगमेंट्स होते हैं वो डार्कर होते हैं, जैसे हमारा डार्क कलर, और जो डिफ्यूज़ पिगमेंट्स होते हैं वो लाइटर इन कलर होते हैं, जैसे फॉरेनर्स कलर्स ले लो हेयर के, उस तरीके के होते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के भी दिखाया है। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल नोट करके रखिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे हेयर में होता क्या क्या है, उनकी लेयर्स क्या क्या होती हैं, तो हमारे लिए हेयर पे काम करना बहुत अनप्रोफेशनल सा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।